तो क्वेश्चन और मैं पढ़ा था तो वो 7 नंबर के आए थे। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो इस साल आने वाला है। साइन थीटा कॉस थीटा संबंधित आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो दो प्रकार में से दोनों प्रकार बता दिए थे। जब आइगन वैल्यू क्या हो, रिपीट हो, तो उसका आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, और डिफरेंट हो तो कैसे निकालेंगे, ये बताया जा चुका है। अब देखो एक और क्वेश्चन है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसकी आइगन वैल्यू भी निकालना है और आइगन वेक्टर भी निकालना है, दोनों आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है। फाइंड दी, लिखो क्वेश्चन, फाइंड दी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों निकालना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, यही ना। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ए लिखो, ए की वैल्यू क्या है, cos थीटा, ये cos थीटा, ये लिखो sin थीटा, ये लिखो sin थीटा, ये माइनस cos थीटा, ये मैट्रिक्स है माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0, और इस जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट मान के साथ करो, तो क्या होगा, cos थीटा माइनस लैम्डा, ये sin थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, cos थीटा माइनस लैम्डा माइनस cos थीटा माइनस लैम्डा, बीच में माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और माइनस cos थीटा माइनस लैम्डा, ये cos थीटा प्लस लैम्डा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ऐसे ना, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस कॉमन साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 एक बार लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1,
लैम्डा इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 1, ये आइगन वैल्यू आ गई। Hence eigen value of matrix A. Hence eigen value of matrix A are 1 and minus 1. Eigen value of matrix A are 1 and minus 1. अब 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे और -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। इधर को मिटा दें। लेफ्ट कैपिटल जय श्री राम x1 x2 be the eigen vector of eigen vector corresponding to eigen value lambda is equal to 1. Then a minus lambda I x1 is equal to 0. a minus lambda 1 lambda I x1 is equal to 0. a माइनस लैम्डा के स्थान पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। आई के स्थान पे आपको पता है ए के स्थान पे क्या लिखते हैं, कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा, ऐसे माइनस लैम्डा के स्थान पे 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 0 0 1, ऐसे, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे x1, ये x2, ये क्या होगा 0 0, ऐसे। ये क्या होगा cos थीटा -1 sin थीटा -0 sin थीटा -0 माइनस cos थीटा -1। x1 ये x2 lambda is equal to 1 corresponding to eigen value lambda is equal to 1, then तो 1 माइनस इसको cos थीटा लिख सकते हैं, ये होगा sin थीटा, ये sin थीटा माइनस का 1 प्लस cos थीटा, x1 ये x2 और ये क्या होगा 0 0। अब 11 क्लासेस में इनके फार्मूला याद रखना। साइन थीटा का तो फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 3 फार्मूले देखो। साइन थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ देखो 1 माइनस cos थीटा, यहाँ इसीलिए माइनस कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा बनाए हैं ताकि हम ये फार्मूला लगा सकें। cos थीटा माइनस उनका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस cos थीटा का है, इसीलिए माइनस कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा बना लिए। 1 माइनस ये cos थीटा और ये 1 प्लस cos थीटा माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। अब
इसी को क्या लिख सकते हैं हम, फार्मूला लिखते हैं। ये माइनस तो रहेगा ही, और 1 माइनस cos थीटा फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा के स्थान पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, साइन थीटा करते 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ये क्या होगा, ये x1 और ये x2, ये क्या होगा 0 0। अब ये क्या करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस x1 और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस x2 और 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस x1 और 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 2x2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 0 बाई 0। कंपेयर करोगे तो क्या होगा, माइनस x1 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है ना, देखो तो मैट्रिक्स में कुछ हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें देखो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इसमें है कि नहीं है, सब में। और इसमें 2 cos थीटा बाई 2 दोनों में है। इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है। तो R1 में हम किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले ये लाइन लिख लिया आप लोग, हाँ लिख कौन सी, ये इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाली से नहीं लिखा, आप लिख लीजिए सर एक लाइन ये हम मैट्रिक्स बने नहीं थे पहले। हम देखो इसमें क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, R1 में दोनों में जो चीज है उसको हटाना चाहते हैं, काम काट सकते हैं क्या, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इसमें है 2 भी इसमें है ना। तो हम क्या करें, 2 R1 में गुणा कर दें 1/2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का, ठीक है। और R2 में क्या करें, R2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 cos थीटा 1/2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन भर करेंगे ना, इस पे हाँ ऊपर एक साइन करेंगे, दोनों स्क्वायर कहाँ पाएंगे, हाँ तो ये सिंगल साइन। हाँ तो R1 में इसका गुणा कर देना है, R2 में इसका गुणा कर देना है। यहाँ बाई लिख दो, ये ऑपरेशन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 sin थीटा बाई 2 और 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 गुणे 1/2 cos थीटा बाई 2 और 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 1/2 sin थीटा बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 ये 2 cos थीटा बाई 2 करना है ना, गलत है करते यहाँ पे 2 सही नहीं रहेगा, इधर हाँ उसमें साइन, इसमें 2 cos सब में रहेंगे, दोनों में नीचे में cos रहेगा। ये R2 लाइन है ना इसमें। हाँ तो ये क्या होगा, x1 ये x2, ये क्या आएगा 0 0। अब क्या होगा बोलो, आप काट देंगे सर, काटो
साइन साइन कॉस कॉस 2 2 2 2 साइन कट जाएगा तो एक ठो बचा रहेगा ना, माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ये 2 2 कट गया तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कास थीटा बाई 2 भर बचेगा ना, कास थीटा बाई, ये 2 2 कट गया, कास थीटा बाई 2 कट गया, ये क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2, ये 2 2 कट गया, ये कास कट गया, माइनस कास थीटा बाई 2 बचा। और ये क्या बचा, x1 x2, और ये क्या होगा 0 0, माइनस साइन थीटा बाई 2, इसके इधर बचेगा cos थीटा बाई 2। ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं R2 चेंज टू R2 प्लस R1, R2 को प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, तो सीधे उतार दो, माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ के लिखें तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, x1 आइए x2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 0। इतना लिख ले। क्या कर दिया सर, अब इधर मिटाते हैं, R2 टेंस टू R2 प्लस R1, तो माइनस x1 साइन थीटा बाई 2 प्लस x2 cos थीटा बाई 2, 0 x1 R2 प्लस R1, 0 x2, R2 चेंज कर दो, साइन थीटा बाई 2 कटेगा, माइनस x1 का साइन थीटा बाई 2 x2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एक एक क्वेश्चन आएगा, ये तो 0 रहेगा ना, इसको साफ तो 0 बराबर 0, कोई मतलब ही नहीं करेगा। क्या करती है, अब देखो क्या किया जाए, x1 के स्थान पे हम कौन सी वैल्यू रखते हैं x2 के स्थान पे, ताकि ये 0 बराबर 0 हो जाए। x1 के स्थान पे हम कौन सी वैल्यू रखें, x2 के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखें, ताकि 0 बराबर 0 हो जाए। यदि x1 के स्थान पे हम cos थीटा बाई 2 रखते हैं, x2 के स्थान पे sin थीटा बाई 2, तो प्लस माइनस 1 कट जाएंगे, नहीं, यानी s1 की वैल्यू क्या रखें, cos थीटा बाई 2, s2 की वैल्यू sin थीटा बाई 2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक सलूशन मिल गया, ठीक है। और एक सलूशन होगा करेगा, क्यों क्यों एक सलूशन होगा, एक सलूशन क्यों, ये डिफरेंट वैल्यू है लैम्डा, रिपीट वैल्यू तो है नहीं, इसके दो सलूशन फाइंड होंगे, एक सलूशन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के संगत। अब लैम्डा इज इक्वल टू -1 के संगत एक और आएगा, परंतु यहाँ दूसरा सलूशन नहीं मिलेगा इसके अलावा, तो यूनिक सलूशन होगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू है, रिपीट वैल्यू नहीं है। जब रिपीट वैल्यू होती है तब दो सलूशन होते हैं, ठीक है। देखो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको यदि आप सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, बीच में माइनस लगाओगे तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इससे दो कॉलम का डिटरमिनेंट जो बनेगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब इसकी रैंक 2 नहीं है, 0 एक है, रैंक 2 नहीं है तो क्या होगी 1, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो इसमें अवयव है, तो कुछ जय श्री राम। क्वेश्चन था ना, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे एक रो एक कॉलम तो 0 नहीं है ना, जब सब 0 0 होते तब कहते हैं कि इसकी रैंक 0, ठीक है, इसकी रैंक 1 हुई, ठीक है। तो ऑर्डर तो इस मैट्रिक्स का 2 है और रैंक क्या हुई 1 हुई, तो 2 में से 1 निकाल तो एक सलूशन होगा,
एक सोल्यूशन है कौन सी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए वैल्यू होगी सोल्यूशन, यस सर। ठीक है। ओके ओके। तो x1 के स्थान पे क्या रख दें cos थीटा बाई 2, Cos theta। x2 के स्थान पे sin थीटा बाई 2 रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं। इफ वी पुट x1 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 और x2 इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट माइनस cos थीटा बाई 2 ये sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 ये cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। cos theta by 2 sin theta by 2 plus sin theta by 2 ठीक है। cos theta by 2 सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, to 0 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट solution इज x1 इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा बाई 2, s2 इज इक्वल टू क्या होगा sin थीटा बाई 2। तो हम जो कैपिटल S1 इज इक्वल टू ये माने थे x1 s2, तो s1 s2 की वैल्यू आपको मिल गई क्या, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। तो ये आ गया आइगन वेक्टर, ठीक है। yes sir तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या मिल गया, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, ये कॉलम मैट्रिक्स मिल गया, ओके ठीक है। Yes. अभी लैम्डा इज इक्वल टू 1 करेस्पोंडिंग निकला है, अब लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 करेस्पोंडिंग पे निकालेंगे। ये सारा माइनस आइए इस पे let x2 is equal to x1 upon x2 अब निकालते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के करेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, तो क्या होगा let x2 is equal to s1 s2 नहीं हाँ x2 is equal to x1 x2 be the corresponding लेट कैपिटल s2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं s1 s2 बी eigen द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करेस्पोंडिंग टू eigen value आइगन lambda is equal to -1 lambda is equal to 1 लैम्डा इज इक्वल टू -1 then लैम्डा इज इक्वल टू -1। then a minus lambda I is equal to 0 तो यहाँ पे s2 देन a माइनस लैम्डा आई x2 इज इक्वल टू 0। तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये हुआ माइनस लैम्डा के स्थान पे क्या लिखोगे -1 -1, आई के स्थान पे लिखोगे 1 0 0, x1 x2 is equal to 0 x1 ये x2, प्लस ये क्या होगा प्लस 0 0, minus cos theta plus 1 sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको भी वही फिट करेंगे अब माइनस माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा ना, तो +1 तो यहाँ पे क्या होगा ये लिखेंगे 1 0 0, सेम चाहिए ये 1 plus cos theta sin theta x1 s2 -1 -1 है तो अब क्या करोगे इसको
cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस 0 sin थीटा प्लस 0 माइनस cos थीटा प्लस 1 x1 और x2 0 0 माइनस cos थीटा। हम क्या करेंगे, इसी को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा लिख सकते sin थीटा हैं, ये sin थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। इसमें पहले लिख सकते हैं। ये क्या होगा s1 s2 और ये क्या होगा 0 0 cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा बाई cos 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई ये x1 x2 x1 x2 इस पे भी काटने वाला काम कर सकते हैं। हाँ। अब देखो क्या करो, इसमें भाग देते हैं, इसमें cos थीटा बाई 2 से इसमें 1/2 सब में cos थीटा बाई 2 दोनों में हाँ तो R1 में की संक्रिया करें 1/2 cos थीटा बाई 2 और R2 में 1/2 sin थीटा बाई ऑपरेशन R1 में कौन सी संक्रिया लगाएं 1/2 cos थीटा बाई 2 और एंड R2 में क्या लगाएं 1/2 sin थीटा बाई 2 ये ऑपरेशन लगा तो क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 cos थीटा बाई 2 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 1/2 sin थीटा बाई 2 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और 1/2 sin ये कासे कासा करना है ना हाँ ऊपर वाले में cos 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 करना और नीचे वाले में sin है sin sin थीटा बाई और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 1/2 sin थीटा बाई 2 ठीक है। इधर का मिटा दें क्या, मिटा दी। यहाँ क्या लिख देंगे x1 ये x2 इज इक्वल टू 0 0 ये 2 2 कट गया और cos देखो यहाँ पे एक कट गया तो cos थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा cos कट गया है ना sin थीटा बाई 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 और ये क्या होगा x1 ये x2 और ये क्या होगा 0 0 ठीक है। अब हम क्या कर दें R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे बाई R2 चेंज टू R2 माइनस R1 R1 में कोई बदलाव सीधे ही था cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये क्या होगा sin थीटा बाई 2 ये cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 निकाल तो 0 ना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा x1 और x2 0 0 अब यहाँ पे x1 cos थीटा बाई 2 और प्लस x2 sin थीटा बाई 2 2
0 x1 0x1 plus 0 x 0x2 is equal to 0 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना x1 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 s2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 0 बराबर 0 ही आएगा। अब x1 s2 कौन सी वैल्यू रख दें ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। x1 के स्थान पे sin थीटा बाई 2, s2 के स्थान पे माइनस cos थीटा बाई 2 रख दें। हाँ ये कट जाएगा इससे। ये बिल्कुल इक्वेशन सेकंड इसको लिख लेते हैं। किसको सर इसको पिछली बार तो नहीं लिखा उसमें फर्स्ट लिखे तो हैं उसमें फर्स्ट लिखे थे या ब्रो या इफ बी पुट जहाँ लिखे थे इफ बी पुट x1 इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 और x2 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या मिल गया sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। So solution of equation second. So solution of equation second R। तो यहाँ पे क्या होगा S1 इज इक्वल टू क्या होगा sin थीटा बाई 2 S2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बाई 2। देन आइगन वेक्टर वेक्टर का रेस्पोंडिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1 r s2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे sin थीटा बाई 2 और ये माइनस cos थीटा बाई 2। ये तो दोनों आइगन वेक्टर आ गए। s1 क्या आया था cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 दोनों आ गए। ठीक है ना। तो ये तरीका इस तरीके से किसी किताब में लिखा नहीं है, ये आपके समझ में आने वाला तरीका है। इसी को तैयार करना, ये नहीं कि पूरे समय पढ़ो तो परीक्षा सार पढ़ने लगे। परीक्षा सार में क्वेश्चन भर देखा करो, पर यहाँ सलूशन जो नोट्स में लिखे हो उन्हीं को तैयार करो। ठीक है। वो कहाँ हर एक डाउट क्लियर रहते हैं उसमें, और वहाँ पे तो सोचते रह जाओगे, कहीं समझ में भी नहीं आएगा। कल टेस्ट सर 11:30 हाँ, कल 10 से 12 तक टेस्ट है।